डगरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एक दिवसीय कालाजार व फलेरिया का कार्यक्रम का किया आयोजन। बताते चले कि बुधवार को डगरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में परिमल फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सक के साथ एक बैठक किया, जिसमें बिहार सरकार के निर्देश पर ग्रामीण चिकित्सक से बात करते हुए कहा कि आजकल का समय में कालाजार फिलेरिया की संख्या बढ़ती जा रही है। उसको रोकने के लिए साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि अभी का समय बारिश होने के कारण गड्ढों में जल जमाव, गंदगी फैलना होता है, जिससे मच्छरों की पैदावार बढ़ जाती है। वही मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो कालाजार जैसे बीमारियां होने लगती है। इन्हीं सबको देखते हुए आज हम लोग ने परिमल फाउंडेशन के तरफ से डगरवा प्रखंड के सभी ग्रामीण चिकित्सक से मिलने की वजह यह है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो पहले ग्रामीण चिकित्सक के पास पहुंचता है। अगर ऐसे मरीज जिसको 15 रोज से ज़्यादा दिन तक बुखार रह जाता है तो उन्हें तुरंत अपने आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजें, ताकि कालाजार जैसी बीमारियां उसका जल्द से जल्द ठीक हो। मौके पर सैकड़ों की संख्या में परिमल फाउंडेशन के कर्मचारी मौजूद रहे। आज ग्रामीण चिकित्सक के साथ जो बैठक हुई, किन किन विषय पर बात की गई थी? बैठक का मेन उद्देश्य है कि कालाजार NVBC से संबंधित जितना भी रोग है, खास करके कालाजार, मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सभी रोग जो आते हैं सबके बारे में हमको, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से चिकित्सक आते हैं, उनको वेक्टर जनित रोग के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन खास मेरा फोकस आज का होगा कालाजार और फलेरिया, क्योंकि विगत कई वर्षों से आप अगर देखिएगा आंकड़ा तो हमको लगता है कि 2000 ईस्वी से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे यहाँ करीब 1700-1800, कभी 2000 तक पहुँच चुका है केस। तो उस केस में धीरे धीरे कमी आती गई है। इसमें उन लोग ग्रामीण चिकित्सक का भी योगदान है, क्योंकि उन लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में संबंधित क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं रोगी, उनसे उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। हम कई बार देखे हैं घूम करके, जो सबसे पहले अगर घर में किसी को बुखार लगा तो सबसे बगल में जो चिकित्सक है उन्हीं के नज़दीक पहुंचते हैं। ये आपके प्राथमिक सेंटर पर, या अब तो मेडिकल कॉलेज खुल गया है, वहाँ जाने में लेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट एड जिसको कहा जाता है वो सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक लोग ही करते हैं। तो उनको अगर कालाजार के बारे में या फलेरिया के बारे में या मलेरिया के बारे में पूर्ण रोग, लक्षण और उपचार और सरकार से जो प्रोत्साहन राशि है उसके बारे में अगर उनको जानकारी अच्छी ढंग से मिल जाती है, विगत कई वर्षों में हम लोग चिकित्सक लोग को भी दिए हैं, ग्रामीण चिकित्सक जो भी आए हैं उनको भी हम लोग कई बार जो है प्रशिक्षण दिए हैं। लेकिन प्रशिक्षित होने के बाद भी वो लोग जो जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ तक हो सकता है उनसे वहाँ तक तो करते हैं, लेकिन कुछ जो है जगह जगह जो है फिर दोहराने के लिए हमको आना पड़ता है। एक चीज़ ये बताइए, इन बीमारियों का जो उपचार जिस तरह से होना तो होता है, लेकिन ग्रामीण में खास तौर से लोगों को नॉलेज नहीं होता है। इस बीमारी से बचने के लिए किन किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण ये कर सकते हैं इसमें? देखिए, आप खास करके देखिए, पहले तो सड़क नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य, ये सरकार का जो मेन उद्देश्य रखा गया है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ पर मेन फोकस करना है। सरकार अभी भी कर रही है। उसके बाद है जागरूकता। जागरूकता की कमी के कारण जो है लोगों में, अभी भी आप देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा इंटीरियर सुदूर क्षेत्र वाला है, मार्केट आते हैं, उनको मालूम है जो मच्छर से बचने के लिए हमको साफ़ सफाई की ज़रूरी है, मशारी लगाना चाहिए, फुल शर्ट पहनना चाहिए, है ना, जाड़ा का मौसम है तो शरीर को ढकना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ वो जानते हैं। लेकिन फिर भी जैसे बच्चे को कह देते हैं कि पढ़ने के लिए आइए, लेकिन वो जो है पढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसमें आनाकानी करते हैं। तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, रोग की संख्या भी कम हुई है, उसमें ग्रामीण चिकित्सक का भी बहुत योगदान है और आशा दीदी का तो है ही। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि समय समय पर, जैसे आज ग्रामीण चिकित्सक लोगों को यहाँ डगरवा में बुला करके जो प्रशिक्षण दिया गया है, अगर वो लोग भी, चिकित्सक लोग भी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच बैठते हैं, अगर वो भी थोड़ा इस रोग पर चर्चा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जबकि आप जिस तरह से आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं, रोग की संख्या कम होती जाएगी।
एक बार परिचय दे दिए सर अपना। मेरा नाम रविनंदन सिंह, वेक्टर डिजीज कंट्रोल ऑफिसर पूर्णिया। आज डगरा प्रखंड में सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, कालाजार, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि जो जनित रोग जो है उनको बचाव के लिए ग्रामीण चिकित्सक आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो पूर्णिया जिला के इस विभाग के पदाधिकारी आए हुए थे और उन्होंने बड़ी विस्तार से इस जनित रोग के बारे बचाव के लिए जानकारी दी गई और उसमें ग्रामीण चिकित्सकों का भूमिका बहुत होती है, क्योंकि कि अपने अपने क्षेत्रों में दूर दराज गाँव में जो स्वास्थ्य सेवा में जहाँ कमी है, जानकारी के अभाव है, इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों का सेवा सरकार द्वारा लिया जा रहा है। आज उसी के दरमियान हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मांग रखे हैं कि जो कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है कालाजार का, हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, हमारा किसी तरह का भी प्रमाण पत्र इस विभाग से नहीं मिला है। मैं चाह रहा हूँ कि इस कालाजार उन्मूलन के तहत प्रशिक्षण के उपरांत एक प्रमाण पत्र हम लोगों को निर्गत किया जाए, यही मांग हम अपने पदाधिकारी से रखे हैं। क्या परिचय हुआ सर? मैं कमलदेव ठाकुर, जिला अध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सा। बताइए क्या मांग है सरकार से आपकी? देखिए, आज हम लोग डगरवा में बैठे हुए हैं। हम उनसे कहा गया कि सरकार के माध्यम से कालाजार का जो है ट्रेनिंग किया जाएगा, कालाजार और ये फलेरिया का। तो हमारे ट्रेनर ग्रामीण चिकित्सक लगभग आपका 25 से 30 ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनर सबको जो आने के बाद हम लोग ट्रेनिंग लिया और सर हर तरह से बताया, और ऐसे पहले भी हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस विभाग में हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक द्वारा बहुत सारे पेशेंट को जो है भेजते हैं, डगरवा या आपका PHC भेजते हैं, पूर्णिया भेजते हैं। हमारा ग्रामीण चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता है। हम हर क्षेत्र में सक्रिय हैं, हर क्षेत्र में। आप चाहे कालाजार लीजिए, आप चाहे डेंगू लीजिए, आप चाहे मलेरिया लीजिए, हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, रात दिन काम करते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि सरकार हम पर ध्यान नहीं देता है। हम लोग को कुछ नहीं समझता सरकार, जबकि हमारे बगैर स्वास्थ्य विभाग अधूरा है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक के बगैर स्वास्थ्य विभाग बिहार में अधूरा है, बिहार में पूरे हिंदुस्तान में अधूरा है। लेकिन हम पर ध्यान नहीं देता। अगर हमारे ग्रामीण चिकित्सक को सरकार अगर अपने अंडर में ले तो बहुत सारे समस्या का हल हो सकता है। हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। आज देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में, हिंदुस्तान में जो है वो जनसंख्या की है। जनसंख्या जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आदमी को शौक नहीं है कि हमारा 5, 7, 8 बच्चा हो, लेकिन मजबूरी है। गांव देहात में नहीं जानता है ये जनसंख्या को कैसे जो है रोका जाए। उसका मजबूरी है कि 5, 7 बच्चा हो जाता है। आज अगर इस पर हम लोग से काम लिया जाए तो हम लोग घर टू डोर जो इस बात को समझाएंगे और जनसंख्या वृद्धि होता है उसमें कमी आएगी। हर क्षेत्र में हम लोग जो है काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार समझते नहीं। हम लोग कुछ नहीं ले रहे, हम लोग मजबूर हैं। तो बस एक मैं हम लोग सरकार से आज कहूँगा कि आप इस बात को समझें। सरकार ग्रामीण चिकित्सक जो है ना, सरकार अपने अंडर में ले और हम लोग से काम करो। एक बार परिचय दीजिए सर। मैं ख्वाजा शाहनवाज आलम, ग्रामीण चिकित्सक, प्रखंड डगरवा अध्यक्ष। पहले राज्य स्वास्थ्य समिति वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य समिति पूर्णिया को हम ग्रामीण चिकित्सक के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सक को आप लोगों ने याद किया और डगरवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डगरवा में आप लोग कालाजार और वेक्टर जनित रोग के बारे में जानकारी दिया और जानकारी से हम लोगों को बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ। जानकारी प्राप्त होने का हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जो है पेशेंट को देखने का काम करते हैं और वो नज़दीक से हम लोग जानते हैं कि पेशेंट को मतलब जो है ये इलाज सही रूप से करते हैं। प्लस जो है क्या कि सरकार के द्वारा जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया डगरवा PHC में, इनके जो पदाधिकारी जो भी आए उनको हम लोग ग्रामीण चिकित्सक अपने तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं।